खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का। तो दोस्तों, आज दिन हो चुका है 27 मार्च 2022 रविवार का, और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। आज के मुख्य समाचार में भारत सरकार की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक भारत सरकार ने पीएम गरीब कल्याण योजना का समय 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। यानी कि इस योजना के तहत और 6 महीनों तक देश के 81 करोड़ गरीब लोगों को फ्री में राशन दिया जाएगा। साथ ही आज के मुख्य समाचार में एक बार फिर से बैंकों के बंद होने को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक बैंक कर्मचारियों के हड़ताल की वजह से आने वाले दिनों में लगातार 4 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। एक और जानकारी के मुताबिक 4 दिन की बंदी के बाद 2 दिन के लिए बैंक खोलेंगे और देश के कई हिस्सों में फिर 3 दिन के लिए बैंकों की बंदी होगी। अभी आपको पूरी जानकारी बताएंगे विस्तार से। साथ ही आज के मुख्य समाचार में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के महंगा होने को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। साथ ही आज के मुख्य समाचार में यूपी सरकार यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से पूरे यूपी वालों के लिए एक बड़ी खबर आई है। इसके अलावा भी आज के मुख्य समाचार में द कपिल शर्मा शो के बंद होने को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक कई दर्शक ये कह रहे हैं कि उन्होंने द कश्मीर फाइल फिल्म का प्रमोशन नहीं किया, इसी की वजह से उनका शो बंद हो गया है। साथ ही आज के मुख्य समाचार में एक बार फिर से आपको मिलेगा यूक्रेन और रूस की जंग का ताजा अपडेट। साथ ही आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि बीते 26 मार्च 2022 से आईपीएल शुरू हो गया है। तो आज के मुख्य समाचार में आपको पहले मैच का भी ताजा अपडेट मिलेगा। दोस्तों, इसके अलावा भी आज के मुख्य समाचार में कई और बड़ी खबरें हैं जो कि सीधे आपके काम की हो सकती हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। देश के 81 करोड़ लोगों को मिली बड़ी राहत। आने वाले और 6 महीने तक मिलता रहेगा फ्री में राशन। सरकार ने सितंबर तक बढ़ा दिया है पीएम गरीब कल्याण योजना का समय। जी हां, केंद्रीय कैबिनेट ने बीते रोज एक बड़ा फैसला लिया। कैबिनेट ने पीएम गरीब कल्याण योजना को आने वाले 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। भारत सरकार के इस फैसले से देश के 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक बार फिर से राहत मिली है। साथ ही आपको बता दें, योजना के बढ़े हुए समय की जानकारी पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से भी दी गई है ट्वीट करके। पीएम मोदी ने खुद बताया है कि इस योजना का समय 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। यानी कि आने वाले सितंबर 2022 तक गरीब लोगों को बिल्कुल फ्री में राशन मिलता रहेगा, कोरोना के काल की तरह। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि जब देश में पहली बार लॉकडाउन लगा था कोरोना की वजह से, यानी कि मार्च 2022 में, उस समय ये योजना शुरू की गई थी। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, इस योजना का नाम है पीएम गरीब कल्याण योजना। तो मार्च 2020 के बाद देश के हालात को देखते हुए भारत सरकार इसके समय को धीरे धीरे बढ़ाती गई और अब इसे एक बार फिर से आने वाले सितंबर के महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत देश के 81 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल, साथ ही में 1 किलो चना हर महीने दिया जाता है। ये अनाज राशन की दुकानों के माध्यम से लोगों को मिलता है। देश के 81 करोड़ लोगों से आसान सा ये मतलब है कि इस योजना का फायदा देश के आधी से ज्यादा आबादी को मिलता है। बैंक से जुड़ी आई है काम की खबर। आने वाले 3 दिन तक लगातार बैंक रहेंगे बंद, यानी कि 29 मार्च तक। इन 3 दिनों में बैंक कर्मचारियों की तरफ से 2 दिन होगी बैंकों की हड़ताल पूरे देश में। जी हां, बीते रोज शनिवार से साप्ताहिक अवकाश और बैंक हड़ताल की वजह से लगातार 4 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। यानी कि बैंकों के बंद होने का सिलसिला बीते शनिवार से ही शुरू हो गया है। 2 छुट्टियां तो हैं शनिवार और रविवार की। 4 दिन में से 2 दिन बैंकों में कामकाज इसलिए नहीं होगा क्योंकि शनिवार और रविवार की छुट्टी होगी, लेकिन 2 दिन की जो और बैंकों में बंदी होगी वो हड़ताल की वजह से होगी। जानकारी के मुताबिक कल 28 और परसों 29 मार्च को, यानी कि सोमवार और मंगलवार को बैंक यूनियन की तरफ से देश भर में हड़ताल की जाएगी। इसी की वजह से 2 दिन और बैंक बंद रहेंगे। यानी कि बीते शनिवार का अगर दिन मिला दिया जाए तो कुल 4 दिन तक लगातार बैंक बंद रहने वाले हैं। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि देश भर की बैंक यूनियंस ने बैंकों के निजीकरण की नीतियों के विरोध में 2 दिन हड़ताल का ऐलान किया है। आप में से शायद अक्सर लोगों को पता होगा कि भारत सरकार कई सारे सरकारी बैंकों को प्राइवेट करना चाहती है। हालांकि सरकारी बैंक के कर्मचारी ये
नहीं चाहते और इसी की वजह से ये हड़ताल की जा रही है। इससे पहले भी बैंक कर्मचारियों की तरफ से इस मुद्दे पर कई बार हड़ताल की जा चुकी है। वैसे तो बताया गया है कि ऑनलाइन बैंकिंग चालू रहेगी, हालांकि 4 दिन बैंक बंद होने की वजह से एटीएम में भी कैश की किल्लत हो सकती है। बाकी अगर आप हमारे मुख्य समाचार रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा कि अभी हाल ही में हमने आपको एक खबर बताई थी अप्रैल के महीने में बैंकों की छुट्टी को लेकर। आप नहीं जानते तो आपको इन शॉर्ट में बता दें कि आने वाले अप्रैल के महीने में 15 दिनों तक बैंकों में कामकाज नहीं होगा। 4 छुट्टियां होंगी, 2 शनिवार और रविवार की। 15 दिनों में से तो 6 छुट्टियां होंगी, 4 रविवार और 2 शनिवार की। इसके अलावा जो 9 दिन बचे हैं उनमें फेस्टिवल वगैरह की वजह से बैंकों में कामकाज नहीं होगा। हालांकि उन 9 दिनों की छुट्टी राज्यों के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, लेकिन आने वाले 1 अप्रैल 2022 को सालाना क्लोजिंग डे है। इसकी वजह से 1 अप्रैल को भी पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे। आसान सी भाषा में यूँ भी कह सकते हैं कि हड़ताल के बाद 30 और 31 तारीख को बैंक खुलेंगे और फिर से 1 अप्रैल को बंद हो जाएंगे। कई राज्यों में 1 अप्रैल के बाद भी 2 दिन तक और बैंक बंद रहेंगे, क्योंकि गुड़ी पड़वा साथ ही में नवरात्रि का पहला दिन वगैरह भी आ रहा है। बीते रोज एक बार फिर से बढ़ाए गए पेट्रोल डीजल के दाम। आइए बताएं ताजा भाव। जी हां, पेट्रोल डीजल के दाम के बढ़ने की रफ्तार अब तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक तेल कंपनियों ने बीते रोज लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। जानकारी मिली है कि तेल कंपनियों ने बीते शनिवार को पेट्रोल के दामों में 76 से 84 पैसे तक की बढ़ोतरी की है पूरे देश में। वहीं डीजल के दामों में भी 76 से 85 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 98 रुपए 61 पैसे देने होंगे। वहीं अब 1 लीटर डीजल के लिए 89 रुपए 87 पैसे देने होंगे। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई का दाम आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। वीडियो को रोककर आप इसे देख सकते हैं। वैसे ये बात हम आपको अपने मुख्य समाचार में कई बार बता चुके हैं कि कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि पेट्रोल डीजल के दाम 15 रुपए या इससे भी ज्यादा महंगे हो सकते हैं प्रति लीटर के हिसाब से। हालांकि विशेषज्ञों का ये भी बताना है कि इन दामों को धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। आने वाले 1 अप्रैल 2022 से देश में हो सकते हैं 3 बड़े बदलाव। आइए बताएं इससे जुड़ी अधिक जानकारी। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हमारे देश में नया महीना शुरू होता है तो देश में कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। तो मार्च का ये महीना खत्म होने के बाद आने वाले अप्रैल के महीने में भी आपको कई सारे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। उन सभी बदलाव में से 3 बदलाव बड़े महत्वपूर्ण हैं। जानकारी के मुताबिक पहला बदलाव है क्रिप्टो करेंसी पे लगने वाले टैक्स को लेकर। नए वित्तीय वर्ष यानी कि अप्रैल के पहले दिन से एक बड़ा बदलाव होगा क्रिप्टो करेंसी को लेकर। आप हमारे मुख्य समाचार अगर रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा कि अभी हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि क्रिप्टो करेंसी पे 30% का टैक्स लगाया जाएगा। उस समय ये ऐलान किया गया था और अब ये लागू हो जाएगा इस अप्रैल के महीने से। आसान सी भाषा में कहें तो क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन जैसी करेंसी से जो भी कमाई होगी उसमें से 30% का टैक्स देना होगा। यानी कि अगर 100 रुपए की कमाई होती है तो 30 रुपए सरकार के होंगे। इसके अलावा जो लोग क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं तो उसे बेचना भी पड़ेगा और जिस समय बेचने जाएंगे तो समय भी 1% का TDS काटा जाएगा। यानी कि कमाई पे 30% का टैक्स लगेगा और जब ट्रांजैक्शन होगी बेचने की तो उस समय 1% का TDS देना होगा। आप नहीं जानते तो आपको याद दिला दे कि जब अभी हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बजट पेश किया गया था तो उसी समय इसका ऐलान किया गया था। इसके अलावा आने वाले 1 अप्रैल 2022 से जो अगला बड़ा बदलाव होगा वो है दवाओं की महंगाई को लेकर। जी हां, नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से यानी कि अप्रैल के महीने से दवाओं का खर्च भी बढ़ जाएगा। जानकारी है कि अप्रैल के महीने से दवाएं खरीदना महंगा हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक 800 आवश्यक दवाओं की कीमतों में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी। इनमें बुखार की बुनियादी दवा पैरासीटामोल भी शामिल है। आसान सी भाषा में यूँ भी कह सकते हैं कि जिन दवाओं का आमतौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है उसके दामों में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। जैसा कि हमने आपको बताया, ये बढ़ोतरी 10% से ज्यादा की होगी। यानी कि अगर कोई दवा का पत्ता पहले 100 रुपए का मिलता था तो वो 110 रुपए से ज्यादा का हो जाएगा। इसके अलावा जानकारी के मुताबिक आने वाले अप्रैल के महीने से जो अगला बड़ा बदलाव हो सकता है वो है घरेलू गैस सिलेंडर और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों को लेकर। अभी एक आध दिन के पहले के मुख्य समाचार में हमने आपको बताया था कि घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। हालांकि इसके बावजूद भी एक बार फिर से घरेलू गैस सिलेंडर और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों को लेकर ये बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले अप्रैल के महीने में भी कमर्शियल गैस सिलेंडर और घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ सकते हैं। हालांकि फिलहाल ये केवल अनुमान है, यानी कि ये कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। योगी सरकार युवाओं को जल्द देगी सरकारी नौकरी का तोहफा।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दे दिए हैं ये आदेश। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ यूपी की दूसरी बार कमान संभालने के बाद एक्शन में आ गए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य के सरकारी विभागों में जो भी पद खाली हैं, उनकी भर्ती के प्रक्रिया को तेज कर दिया है और इसके निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री की सोच के अनुरूप नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आकार ले रहा है और इस काम को और ज्यादा स्पीड दी जाएगी। यही नहीं, यूपी सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा देने के लिए सरकारी महकमों में विभागवार भर्ती अभियान चलाएगी। आसान सी भाषा में कहें तो उत्तर प्रदेश के जिस भी विभाग में सरकारी नौकरी खाली होगी, वहाँ पे लोगों को जल्द से जल्द नौकरी दी जाएगी। जाहिर सी बात है, इसकी वजह से ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में जल्द ही वैकेंसी निकल सकती है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले कार्यकाल में यानी कि पिछले 5 साल में 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी थी। क्रिकेट के त्यौहार यानी कि आईपीएल के मौके पे जियो ने एक साथ लॉन्च किए कई प्लान। शुरुआती कीमत है 499 रुपए। जी हाँ, जियो की तरफ से एक बार फिर से बीते रोज 26 मार्च को कई सारे प्लान लॉन्च किए गए। जानकारी के मुताबिक पहला प्लान है 499 रुपए वाला, जिसकी वैलिडिटी होगी 28 दिन। इसमें ग्राहकों को रोजाना 2 GB डेटा दिया जाएगा 28 दिनों के लिए। साथ ही में इस प्लान के साथ आएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन। हालांकि ये सब्सक्रिप्शन केवल मोबाइल के लिए होगा, बाकी अनलिमिटेड कॉलिंग की सर्विस तो दी ही जाएगी। इसके अलावा अगला प्लान है 799 रुपए वाला, इसकी वैलिडिटी है 56 दिनों तक। इसके अलावा अगला प्लान है 799 रुपए वाला, इसकी वैलिडिटी रहेगी 56 दिन तक। इसमें रोजाना 2 GB डेटा मिलेगा, यानी कि कुल 112 GB डेटा मिलेगा। इस प्लान में भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाएगा, बाकी अनलिमिटेड कॉलिंग तो होगी ही। इसके अलावा जियो का अगला प्लान है 1060 रुपए वाला, इसकी वैलिडिटी होगी 84 दिन तक। इसमें भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। इस प्लान में भी रोजाना 2 GB डेटा दिया जाएगा, बाकी अनलिमिटेड कॉलिंग होगी। इसके अलावा जियो का एक और प्लान पेश किया गया है, जिसकी कीमत है 601 रुपए। इसकी वैलिडिटी 28 दिनों की होगी, लेकिन इसमें रोजाना 3 GB डेटा दिया जाएगा और इसके भी साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। इसके अलावा जियो का एक और प्लान है 555 रुपए वाला, इसमें 55 GB डेटा दिया जाएगा 55 दिनों के लिए। हालांकि इसमें किसी भी तरह की अनलिमिटेड कॉलिंग या SMS की सुविधा नहीं है। असल में ये एक डेटा एड ऑन प्लान है। इसे खास करके क्रिकेट देखने वालों के लिए पेश किया गया है। इन सभी प्लान की जानकारी आप जियो की वेबसाइट पर भी जाकर ले सकते हैं या माई जियो ऐप में भी इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कई चीजों की महंगाई बढ़ रही है। हालांकि एक तरफ सरकार का ये भी कहना है कि हम दामों को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज्यादा लोगों की जान मार रही है पेट्रोल डीजल के दाम, क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो लगभग सभी चीजों के दाम बढ़ने लगते हैं। जाहिर सी बात है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने की वजह से माल ढुलाई का खर्च बढ़ जाता है और अभी तो गाड़ियों का इस्तेमाल सभी तरह की चीजों में होता है। आम जनता पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली चीजों पर, यानी कि इसके दाम बढ़ने लगते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सब महंगाई और सस्ताई के बीच आपके लिए एक सर्वे है। तो दोस्तों, इन्हीं सब महंगाई और सस्ताई के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि बीते 5 सालों में महंगाई बढ़ी है या घटी है। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है, क्योंकि आपका किया गया कमेंट हजारों लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। बंद हो गया कपिल शर्मा का कॉमेडी शो। अभी हाल ही में द कश्मीर फाइल फिल्म के दर्शकों ने किया था इसका बायकॉट। जी हाँ, कॉमेडी किंग कपिल शर्मा इन दिनों खूब चर्चा में है। सोशल मीडिया पर कपिल शर्मा 20,000 से ज्यादा ट्वीट के साथ ट्रेंड हो रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि द कपिल शर्मा शो अनिश्चित समय के लिए बंद हो गया है, यानी कि ये कब शुरू होगा या नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। साथ ही कई सोशल मीडिया यूजर की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि ऐसा संभव हो सका है द कश्मीर फाइल फिल्म के दर्शकों की एकजुटता के बाद। बीते शुक्रवार से ही इस तरह की खबरें वायरल हो रही हैं कि द कपिल शर्मा शो बंद हो गया है। तो दोस्तों, ये तो है सिक्के का एक रुख, यानी कि जो दर्शक द कश्मीर फाइल फिल्म को पसंद करते हैं, तो उनमें से कई दर्शकों का ये कहना है कि ये यूजर्स की वजह से हुआ है, क्योंकि उन्होंने अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे शो को बायकॉट करने की मांग की थी। हालांकि आपको बता दें, सिक्के का जो दूसरा रुख है वो बिल्कुल अलग है, यानी कि सच्चाई बिल्कुल अलग है। असल बात यह है कि कपिल शर्मा ने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक फोटो शेयर की थी, जिसमें कपिल शर्मा ने साल 2022 में होने वाले US कनाडा टूर के बारे में बताया था। उसी की बात से ये उम्मीद जताई जा रही थी कि द कपिल शर्मा शो 2022 में कुछ समय के लिए बंद हो सकता है, क्योंकि कपिल शर्मा US और कनाडा के टूर पे होंगे। फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक शो बंद होने के पीछे की वजह भी यही है। ऐसा नहीं है कि कुछ यूजर ने बायकॉट की मांग कर दी और इतना पॉपुलर शो बंद हो जाए। पहली बार आई सूरज की सबसे नजदीक की तस्वीर। लगभग 7.5 करोड़ किलोमीटर की दूर से ही दिखने लगी हैं लपटें। एसा और नासा के सोलर ऑर्बिटर ने 4 घंटे में खींची है ये फोटो।
इनमें से कई फोटो आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। जी हाँ, सूरज की अब तक की ली गई सबसे करीब की तस्वीर सामने आई है। इसमें सूरज की फुल डिस्क इमेज यानी कि पूरे गोले की तस्वीर दिख रही है। इसे नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ईसा के सोलर ऑर्बिटर ने 7 मार्च को लिया है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, नासा और ईसा की तरफ से सूरज की तरफ एक ऑर्बिटर भेजा गया है। सूरज के बारे में और ज्यादा जानने के लिए और उस पर रिसर्च करने के लिए। जानकारी के मुताबिक जब ये सोलर ऑर्बिटर बीते 7 मार्च 2022 को सूरज से लगभग 7.5 करोड़ किलोमीटर दूर था, तब उसने ये फोटो खींची। इतनी दूर से फोटो खींचने के बावजूद भी साफ देखा जा सकता है कि सूरज में किस तरह से आग की लपटें उठ रही हैं। आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि इससे भी ज्यादा नजदीक की तस्वीरें आएं। केवल 20 मिनट के रोल के लिए आलिया भट्ट ने लिए हैं 9 करोड़ रुपए। वहीं जूनियर एनटीआर की फीस भी है बड़ी हाई। जी हां, भारतीय सिनेमा की सुपरहिट फिल्म बाहुबली 2 के बाद अब सिनेमाघरों में धमाल मचाने के लिए एसएस राजमौली की RRR रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म ने पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस पे 117 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। आपको बता दें, छोटी मोटी या कई बार कई बड़ी फिल्में भी कई दिनों का कारोबार करने के बाद 117 करोड़ रुपए कमा पाती है, लेकिन RRR मूवी ने केवल एक दिन में ही इतने का कारोबार कर लिया। वैसे आपको बता दें, इस फिल्म को बनाने में भी काफी पैसा खर्च हुआ है। इसका बजट 550 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। फिलहाल फिल्म को लेकर जो जानकारी आई है, उसमें कौन से एक्टर ने कितने पैसे लिए हैं उसकी जानकारी साझा की गई है। जानकारी के मुताबिक रामचरण यानी कि भारतीय क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू की भूमिका निभाने वाले यानी कि रामचरण ने 45 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। वहीं कोमाराम भीम की भूमिका निभाने वाले यानी कि जूनियर एनटीआर ने भी 45 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। इसके अलावा इस फिल्म में आपको अजय देवगन भी देखने को मिलेंगे। उन्होंने कैमियो का रोल निभाया है। अजय देवगन ने इस फिल्म के लिए 25 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। जानकारी के मुताबिक फिल्म में आलिया भट्ट को ज्यादा देर के लिए नहीं दिखाया गया है। इसके बावजूद भी आलिया भट्ट ने इस फिल्म के लिए 9 करोड़ रुपए चार्ज किया है। बीते रोज खेला गया आईपीएल का पहला मैच। धोनी की 50 हुई बेकार। कोलकाता ने चेन्नई को 6 विकेट से हराया। जी, आईपीएल के 15वें सीजन की शुरुआत बीते रोज से हो चुकी है। आईपीएल 2022 के पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग को 6 विकेट से हराया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने महेंद्र सिंह धोनी के नाबाद 50 रन की बदौलत 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पे 131 रनों का स्कोर खड़ा किया। हालांकि इसके जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 18 ओवर 3 बॉल में ही इस लक्ष्य को पा लिया और केवल 4 विकेट को गंवाया, यानी कि 6 विकेट से मैच को जीत लिया। रूस के यूक्रेन पे हमले का आज है 32वां दिन। ताजा जानकारी के मुताबिक बाइडेन ने कहा कि कसाई है पुतिन, यानी कि रूस के राष्ट्रपति। एक और अपडेट के मुताबिक रूस ने अटलांटिक महासागर में न्यूक्लियर सबमरीन तैनात की हैं। जी हां, रूस और यूक्रेन की जंग का आज 32वां दिन है। रूस यूक्रेन जंग का आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कसाई करार दिया है। बाइडेन ने वार्सा में यूक्रेन के शरणार्थियों से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत की, यानी कि रूस के रहने वाले जो भी लोग बॉर्डर पे पहुंच रहे हैं, दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं। पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन लोगों से मुलाकात की और इसी दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कसाई कहा। जंग को लेकर फिलहाल जो एक ताजा जानकारी आई है, उसके मुताबिक बताया गया है कि आने वाले दिनों में जंग और तेज होने के आसार हैं, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर अटलांटिक महासागर में परमाणु पनडुब्बियां उतार दी हैं। रूसी पनडुब्बियां 16 बैलिस्टिक मिसाइलें ले जाने में सक्षम हैं। आसान सी भाषा में समझने के लिए यूं भी कह सकते हैं कि इन पनडुब्बियों से परमाणु हमले किए जा सकते हैं। आप हमारे मुख्य समाचार अगर रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा कि अभी हाल ही में खबर आई थी कि रूस जो है वो यूक्रेन पे परमाणु हमला भी कर सकता है। पर्यावरण बचाने के लिए चली बीते रोज सबसे बड़ी मुहिम। दुनिया भर में मनाया गया अर्थ आवर। भविष्य की रोशनी के लिए 190 से ज्यादा देशों में 1 घंटे रहा अंधेरा। अपने देश के भी कई फेमस इमारतों को किया गया अंधेरा। जी हां, बीते रोज 26 मार्च को दुनिया भर के 190 से ज्यादा देशों ने अर्थ आवर मनाया। इस दौरान लोगों ने 8:30 से 9:30 बजे तक यानी कि 60 मिनट अंधेरे में बिताए। इसका मकसद दुनिया में लोगों को प्रकृति और जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक करना है। बात यह है कि लोगों की आबादी बढ़ने की वजह से, जंगल कटने की वजह से और नई नई तकनीक का परीक्षण होने की वजह से, इसके अलावा भी कई और कारणों की वजह से जो जलवायु परिवर्तन है वो प्रभावित हो रहा है। जो ग्लेशियर यानी कि जो बर्फ के पहाड़ कई हजारों साल से नहीं पिघले हैं, वो तापमान बढ़ने की वजह से पिघलने लगे हैं। इसी तरह के कई कारणों को ध्यान में रख के हर साल के मार्च के आखिरी शनिवार को अर्थ आवर डे मनाया जा रहा है और ये आने वाले दिनों में भी मनाया जाएगा। जिन लोगों को पता नहीं है उनको भी पता चल जाएगा कि आखिर ये अर्थ आवर डे क्यों मनाया जा रहा है। रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक लाइटों को बंद कर दिया जाता है या मध्यम कर दी जाती है। देश दुनिया की कई मशहूर इमारतें 1 घंटे के लिए अंधेरे में देखने को मिली, जैसे कि अपने देश का राष्ट्रपति भवन, इसके अलावा इंडिया गेट या हुमायूं का मकबरा वगैरह। जाहिर सी बात है, इस डे को मनाने का एक और मकसद है कि लोगों में बिजली बचाने की ललक पैदा हो।
फ्लाइट से सफर करने वाले यात्रियों के लिए आई राहत की खबर। एयरलाइन इंडिगो आज रविवार से 20 नई उड़ानें शुरू करेगी। इसमें कई महत्वपूर्ण रूट है शामिल। जी हां, गर्मी में समर को एंजॉय करने और पिकनिक मनाने के लिए लोग ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं, जिससे यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी को देखते हुए इंडिगो ने अपनी फ्लाइट की संख्या बढ़ा दी है। इंडिगो एयरलाइन 20 एक्सक्लूसिव रूट के साथ 16 खास उड़ानें फिर से शुरू करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये नई उड़ानें आज 27 मार्च से ही लागू हो जाएंगी। आसान सी भाषा में यूँ कह सकते हैं कि इंडिगो की फ्लाइट में टिकट मिलना काफी आसान हो जाएगा कई रूटों पर। इसमें प्रयागराज और लखनऊ के अलावा पुणे बेंगलुरु, पुणे विशाखापट्टनम, हुबली हैदराबाद, जम्मू से वाराणसी, इसके अलावा तिरुपति से तिरुचिरापल्ली सहित कई रूट शामिल हैं। इसकी ज्यादा जानकारी आपको मिल जाएगी इंडिगो की वेबसाइट पर। वैसे आपको बता दें, इन रूटों पर ये उड़ानें पहले भी संचालित की जाती थी, लेकिन कोरोना की वजह से इन्हें रद्द कर दिया गया था। हालांकि अपने देश में अब कोरोना के मामले कम होने की वजह से लगभग सभी तरह की पाबंदियां हट चुकी हैं। हालांकि मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अभी भी अनिवार्य है। फिल्म बच्चन पांडे को लेकर छलका अक्षय कुमार का दर्द। बोले द कश्मीर फाइल फिल्म ने मेरी फिल्म को भी डुबा दिया। जी हां, विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल फिल्म को बीते 11 मार्च को रिलीज किया गया था। इस फिल्म ने अभी तक 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार कर लिया है। वैसे आपको बता दें, ये काफी छोटे बजट की फिल्म है। इतने छोटे बजट की फिल्म का इतना बड़ा कारोबार करना कई तरह की हिस्ट्री को दर्शाता है। जानकारी के मुताबिक द कश्मीर फाइल फिल्म जब बूम पर थी, यानी कि खूब चल रही थी, उसी समय अक्षय कुमार की एक फिल्म रिलीज कर दी गई जिसका नाम था बच्चन पांडे। हालांकि अक्षय कुमार की बच्चन पांडे फिल्म द कश्मीर फाइल फिल्म के बहाव को रोक नहीं पाई और खुद इसमें बह गई। एक कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए अक्षय कुमार ने द कश्मीर फाइल फिल्म के बारे में भी बात की। अक्षय कुमार ने कहा कि फिल्म ने एक कड़वे सच को सामने लाया। विवेक अग्निहोत्री जी ने द कश्मीर फाइल फिल्म बनाकर हमारे देश के एक बहुत बड़े दर्दनाक सच को सामने रखा है। साथ ही अक्षय कुमार ने कहा कि ये फिल्म एक ऐसी लहर बनकर आई जिसने हम सभी को भी झंझोड़ के रख दिया। इसके बाद अक्षय कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये अलग बात है कि मेरी फिल्म भी इसमें डूब गई, यानी कि ज्यादा कमाई नहीं कर पाई। बीते रोज एक बार फिर से मिले 1600 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान एक बार फिर से 4000 से ज्यादा लोगों की गई है जान। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 1600 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब अपने देश में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 4,30,18,032 हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 5,20,855 लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही आपको बताते चले कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 4000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है कोरोना की वजह से। हालांकि आपको बता दें, ये आंकड़ा काफी बड़ा है। कई दिनों से सरकार की जो अपनी वेबसाइट है mygov.in, इस पर ऐसा अपडेट दिया जा रहा था कि रोजाना 50, 60, 80 लोगों की जान जा रही थी, लेकिन एकदम से बीते रोज 26 मार्च को ये अपडेट आया है कि 4000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अब इस तरह का अपडेट गलती से हो गया है या सच में 4100 लोगों ने जान गंवाई है, इस बात का खुलासा आने वाले दिनों में हो सकता है। हालांकि आपको बता दें, बीते रोज लगभग 24 घंटे में 2300 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 4,24,80,436 हो गई है, यानी कितने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, उनकी संख्या अब हमारे भारत में 16,741 हो गई है, यानी कि अभी भी अपने देश में कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं। पंजाब के मानसा में पंजाब के मुख्यमंत्री मान का बड़ा ऐलान। कहा, फसल खराब हुई तो गिरदावरी से पहले मिलेगा मुआवजा। कोई कमीशन मांगे तो बस हेल्पलाइन नंबर याद रखना और कर देना शिकायत। जी हां, मानसा ने गुलाबी सुंडी की वजह से खराब हुई नरमे की फसल के बदले किसानों को मुआवजा बांटा। इस दौरान पंजाब के मानसा में कराए समागम में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि अगर कुदरती प्रकोप की वजह से किसी की फसल खराब होती है तो उसे पहले मुआवजा दिया जाएगा। बाकी का जो हिसाब किताब है, यानी कि गिरदावरी वगैरह, बाद में देखी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि गिरदावरी यानी कि बाद में जो भी काम वगैरह होने हैं, किसानों को घर का खर्चा चलाने के लिए पैसा दे दिया जाएगा। और पंजाब के मुख्यमंत्री ने ये बात उस कार्यक्रम में की जिस कार्यक्रम में उन्होंने गुलाबी सुंडी की वजह से नरमे की फसल जो खराब हो गई थी उसका मुआवजा दिया। साथ ही कह दिया कि अगर किसी तरह की परेशानी आती है तो अपने इलाके के MLA से मिले, और अगर कोई रिश्वत वगैरह मांगता है तो जो पंजाब सरकार ने एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है 9501-200-200, तो इसको याद रखें और इस पे कॉल करें। तो दोस्तों, आज 27 मार्च 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।